नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है तुला राशि में। 17 अक्टूबर 2021 को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेगा और सूर्य नीच का हो जाएगा। सूर्य का प्रभाव जब भी नीच राशि में आता है तो इतना अच्छा नहीं माना जाता है ज्योतिष में, क्योंकि जब भी कोई ग्रह नीच अवस्था में आता है तो उसकी नीचता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। तो मेष राशि से मीन राशि तक इसका क्या प्रभाव रहेगा, ये आज हम आपको यूट्यूब के माध्यम से बतलाने जा रहे हैं। देखिए, मेष राशि की बात करें तो सूर्य आपका 7th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है और सूर्य जो है 5th हाउस का लॉर्ड है आपका 7th हाउस में आने से आपकी जो डेली रूटीन के कार्य हैं उसमें सूर्य प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है और लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग भी ख़राब कर सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बातचीत में ध्यान रखना है। कोई सरकारी ऑफिसर से आपका पंगा हो सकता है जिसकी वजह से आपको बाद में पेनलाइज भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा बात करते समय ध्यान रखें। सूर्य आपकी राशि को देख रहा है तो थोड़ा सा आपको अपने ओवर कॉन्फिडेंस में बात नहीं करनी है, जिसकी वजह से थोड़ा गुस्सा भी ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि सूर्य 7th हाउस में लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग ख़राब करता है और डेली रूटीन वर्क में आपको चैलेंजेस फेस देखने को मिलेंगे। अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि का सूर्य जो है वो आपके 6th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, रोग के प्रति बढ़ावा दे रहा है, हड्डियों में दर्द, आपकी जो रोग है उसको बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से आपके शरीर में कई तरह से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपका 4th हाउस का लॉर्ड है। यानी कि प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब चीज़ों में, जैसे प्रॉपर्टी में अगर आपका कोई पैसा लगाया है तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आपकी अराइज हो सकती है। वाहन में रिपेयरिंग का काम आ सकता है। 4th हाउस मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि सूर्य 6th हाउस में नीच का है और जिसको कहते हैं कि आपको 6th हाउस में जब सूर्य आता है तो नीच का हो तो हड्डियों में मेन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, हड्डियों में, बोन्स में, क्योंकि विटामिन डी की मात्रा यहाँ पर कमी हो जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है, सूर्य के मंत्रों का जाप करना है या गायत्री मंत्रों का जाप करना है। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि का सूर्य आपके 5th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। ये नीच का पंचम भाव में पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, बीमारियां, पेट में बीमारियां उत्पन्न करता है। लव मेट के साथ झगड़ा हो सकता है, लाइफ पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग खराब कर सकता है, एजुकेशन में प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तीसरे भाव का लॉर्ड है, सिबलिंग से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, भाई मित्रों से प्रॉब्लम आ सकती है। आपके खासकर आपकी जो सोच है यहाँ पर नेगेटिव होने वाली है, क्योंकि आप जो सोचोगे उससे उल्टा होगा, क्योंकि सूर्य आपके पंचम भाव में नीच का रहेगा और ये लाभ आपको देखेगा। इसलिए लाभ की मात्रा जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं उतनी आपको नहीं मिलेगी। अगर हम कर्क राशि की बात करें तो सूर्य जो है कर्क राशि का 4थे भाव से ट्रांजिट कर रहा है। जब भी 4थे भाव में नीच का सूर्य होता है तो प्रॉपर्टी या मदर की सेहत में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर आपको कोई हार्ट से रिलेटेड बीमारी है तो उसका आप कोलेस्ट्रॉल का जांच कराएं। कर्क राशि वालों को खासकर घर के अंदर वातावरण में अशुद्ध, थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल मिलेगा। मदर के साथ आपकी बहस हो सकती है, अगर आप शादीशुदा हैं, लेडीज़ हैं, मदर इन लॉ के साथ आपकी बहस हो सकती है। ये समय आपके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है घरेलू लाइफ के लिए। देखिए, दूसरे भाव का लॉर्ड है, 4थे भाव में आने से आप जो कार्य करते हैं, जो उससे धन की एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें थोड़ी सी कमी लाएगा, तो उसमें डिले करेगा। और अगर आप कोई सरकारी कामों में आप निपुण हैं, जैसे टेंडर वगैरह लेते हैं या कोई किसी भी तरह से सरकारी लेते हैं, उसमें पेमेंट में आपका डिले दिखा रहा है। सिंह राशि की बात करें, सिंह राशि का सूर्य आपकी राशि का ही लॉर्ड है, नीच का होने जा रहा है। तीसरे भाव में नीच का होने से आपको भाई मित्रों से कोई अशुभ समाचार दिख रहा है। भाई मित्र आपके लिए टेंशन क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये तीसरे हाउस में सिबलिंग के खाने में ये इसका प्रवेश हो रहा है। शॉर्ट यात्रा से आपको इतना फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। आप जाओगे, आपका काम नहीं पूरा होगा, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होगी। आपके पराक्रम में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका वीक रहेगा। मानसिक तनाव, आपको प्रेशर काम में बहुत बना रहेगा। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा भाव हार्ड वर्क का होता है और सूर्य की दृष्टि भाग्य पर जा रही है, तो भाग्य का इतना साथ नहीं सूर्य दे रहा है, क्योंकि सूर्य नीच का है। दूसरी बात यह कि आपको अपनी राशि का सूर्य को मजबूत करने के लिए जो 30 दिन का टाइम होता है सूर्य का, उसमें आपको गायत्री मंत्र या सूर्य की आराधना करनी चाहिए। कन्या राशि की बात करते हैं। देखिए, कन्या राशि की बात करो तो सूर्य आपका 2nd हाउस में नीच का हो रहा है। परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा टेंशन, आपका तनाव और अनएक्सपेक्टेड खर्चा आने वाला है, क्योंकि 12वें भाव का लॉर्ड है। कोई बड़ा मेडिकल एक्सपेंस दिखता है।
कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का जो दूसरे भाव में जाना, आंखों में समस्या है, जैसे लेफ्ट आइज़ में आपकी समस्या आ जाना, आपको जैसे अब कोई बात आपसे मुंह से ऐसी निकल जाना जिसमें परिवार को आपको चुभन हो, उसकी वजह से परिवार में इंडिफरेंस पैदा आपका सूर्य यहाँ पे करने वाला है। थोड़ा बात करते समय अपनी वाणी को कंट्रोल करके चलना, नहीं तो अदरवाइज़ परिवार में आपके आपस में ही आपका जो है इंडिफरेंस पैदा होने की संभावना दिख रही है। सूर्य को मजबूत करने के लिए आप गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर हम तुला राशि की बात करते हैं तो तुला राशि का सूर्य आपकी राशि से ही ट्रांजिट करेगा फर्स्ट भाव में। आपकी राशि से जब सूर्य नीच का होता है तो आपका सूर्य 7th हाउस का लॉर्ड है। लाइफ पार्टनर की हेल्थ में प्रॉब्लम खड़ी करता है और डेली रूटीन कार्य में प्रॉब्लम करता है। सिर दर्द, माइग्रेन, आपको आंखों में दर्द, ये सब चीज़ें सूर्य के द्वारा प्रॉब्लम खड़ी आती है, क्योंकि सूर्य नीच का है। आपको हड्डियों में दर्द हो सकता है और लाइफ पार्टनर की हेल्थ के प्रति आपको बहुत टेंशन रह सकती है। डेली रूटीन वर्क में आपका काम में मन नहीं लगने वाला है, इसलिए सूर्य का यहाँ पर आपको उपाय करने की ज़रूरत है। आप सूर्य के मंत्रों का जाप या सूर्य की आराधना कीजिए। अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें तो स्कॉर्पियन राशि का सूर्य आपके 12th हाउस पे ट्रांजिट कर रहा है। 12वें भाव आपका अनएक्सपेक्टेड खर्चा। देखिए 10वें हाउस का जो स्वामी ग्रह आपके जब 12वें भाव से ट्रांजिट करता है तो आपकी यात्रा तो आती है, यात्रा में आपको लाभ है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके आ जाएंगे। और 10वें भाव का लॉर्ड 12वें भाव में आने से फॉरेन से आपकी कनेक्टिविटी दिखा रहा है। विदेश से जो ऑर्डर आएंगे, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर अपने वर्क प्लेस में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस वर्किंग में देखने को मिलेगी। और प्रोडक्शंस में आपकी जैसे प्रॉब्लम आ सकती है, कभी बिजली की प्रॉब्लम अगर आप उत्पादन करते हैं फैक्ट्रियाँ आपकी, कभी लेबर की प्रॉब्लम, कोई सरकारी अफसर की प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि सूर्य आपका 12th हाउस में। कोई मेडिकल एक्सपेंस भी आपका, आंखों में जैसे ऑपरेशन होना, मोतियाबिंद आ जाना, सिर दर्द होना, माइग्रेन रहना, ये सब चीज़ें सूर्य तुला राशि में खासकर आपकी बोन्स को, हड्डियों को पड़ता है, क्योंकि उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिले। इसके लिए आपको सूर्य की धूप का सेवन करना चाहिए। अगर हम धनु राशि की बात करें, देखिए धनु राशि का सूर्य भाग्य का लॉर्ड है, वो नीच का हो रहा है। जब भी ग्रह नीच का होता है आपके लाभ भाव में है, लाभ भाव में नीच का सूर्य आपके पिता के स्वास्थ्य को ख़राब करता है और बड़े भाई से आपकी ट्यूनिंग ख़राब करता है, क्योंकि 11th हाउस में सूर्य नीच का होने से आप जो धन एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें डिले हो सकता है। दूसरी बात यह कि पिता के स्वास्थ्य में यहाँ पर हानि दिख रही है। पिता के स्वास्थ्य बिगड़ने से आपका मन परेशान रह सकता है। बच्चों की तरफ से थोड़ा आपको टेंशन रहेगी, बच्चों के स्वास्थ्य, पढ़ाई में आपकी टेंशन बनी रहेगी। आपको सूर्य को नमस्कार डेली करना चाहिए। अगर हम मकर राशि की बात करें, मकर राशि का सूर्य आपके 10वें स्थान से निकल रहा है, 10th हाउस से। 10वें स्थान पे जब सूर्य नीच का होता है और आपके 8th हाउस का लॉर्ड है, तो व्यापार में थोड़ी सी गतिविधियां रुक जाती हैं। जो आप काम कर रहे थे उसमें प्रॉब्लम आ जाना, कोई ना कोई सरकारी बंदे के साथ कोई ना कोई टेंशन क्रिएट हो जाना, यानी कि पिता की तरफ से आपके क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शनि की भी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी। दूसरी बात यह कि सूर्य 10वें भाव में आने से आपके व्यापार में आपको जो मान प्रतिष्ठा है उसमें कमी आएगी, क्योंकि ये नीच का है। सामाजिक चीज़ों में आपको यहाँ पर कंट्रोवर्शियल कोई ना कोई ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। कोई बंदा आपके प्रति अगेंस्ट विचार आपका अगेंस्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आपको मन में ये टेंशन बनेगी, क्योंकि सूर्य 4थे भाव में दृष्टि कर रहा है और दिल की चीज़ों को प्रभावित करता है। इसलिए सूर्य को मजबूती के लिए आप गेहूं का दान कीजिए। देखिए कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि का जो सूर्य है वो आपके 9th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, भाग्य में नीच का हो रहा है, तो भाग्य में रुकावट करेगा। धर्म की यात्रा आपकी हो सकती है, लेकिन आपका भाग्य रुक रुक का बनेगा। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा नीचा रहेगा, रुक रुक का चीज़ें बनेंगी, अनएक्सपेक्टेड यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। और सूर्य आपका 7th हाउस का लॉर्ड है। पत्नी की सेहत यहाँ पर आपकी प्रभावित हो सकती है, पत्नी की सेहत पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 7वें भाव का लॉर्ड है। और डेली रूटीन वर्क में भी सूर्य आपके यहाँ पे कामों में डिले करेगा। अगर हम लास्ट राशि मीन राशि की बात करते हैं तो सूर्य आपका 6th हाउस का लॉर्ड है, नीच कहाँ का हो रहा है, 8th हाउस में। 6ठे भाव का, यानी कि रोग का, कर्जे का, बीमारी का स्वामी का ग्रह आपके 8वें भाव में नीच का होता है, तो आपके बीमारी में बढ़ोतरी कर रहा है। आपको अपनी बीमारी के प्रति डॉक्टर से सलाह लेनी है, क्योंकि 8th हाउस में जब सूर्य नीच का होता है तो कहीं ना कहीं आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम आता है। आपको हड्डियों में जब विटामिन डी की मात्रा कम होती है तो कई तरह से रोग उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से एक थायराइड की बीमारी भी होती है, माइग्रेन, सिर दर्द हो गया, ये सूर्य के द्वारा आंखों का रोग हो गया, ये सब चीज़ें सूर्य का है। पिता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि सूर्य नीच का है। 6ठे भाव का जब लॉर्ड नीच का हो जाता है
तो आपने कोई बैंक कर्जा लिया है तो उसकी किस्त चुकाने में आपकी डिले हो रही है, तो सरकारी बंदों से आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी। तो सूर्य को मजबूत करने का सबसे बड़े उपाय होता है कि सूर्य की आपको आराधना करनी चाहिए, सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, जिससे सूर्य आपका मेंटेन रहेगा। तो ये जो सूर्य का कार्यकाल रहता है हमेशा 30 दिन का रहता है, और 17 तारीख को ये प्रवेश कर जाएगा, तो अगले महीने की 16 तारीख तक ये रहेगा तुला राशि में। उसके बाद ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। लेकिन सूर्य जो है स्टार्टिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, जैसे डिग्री इसकी डाउन होती है 10 डिग्री के बाद, उसका प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए यूट्यूब के माध्यम से। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।